स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन और अभी हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है जिसमें हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है क्या है वो हमारा पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी लास्ट वन बचा है, वो क्या है, वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में कुछ टर्म के साथ एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला टर्म है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में तो स्कूल में भी पढ़ के आए हो, अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? Semi-permeable membrane is the membrane which allows only the solvent molecules to pass through it, but not the solute molecules. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं allows only the solvent molecules to pass through it, but not the solute molecules. ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों करता है कि क्यों वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने थ्रू में पास करने को अलाउ करता है लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता? ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द साइज ऑफ द पोर्स। ओके, तो वो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन में पोर्स भी प्रेजेंट है। वो पोर्स का साइज इतना छोटा है कि वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो इजीली पास कर सकता है, लेकिन जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जिसका साइज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साइज से कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है वो पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हम उसे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल, तो नहीं, वो है हमारा सिंथेटिक और कोई आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो क्या है, वो भी वो जो मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है लेकिन वो नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, उससे हमने सिंथेटिकली प्रिपेयर मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया। ओके, जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल होगा पर्चमेंट मेम्ब्रेन और ब्लैडर ऑफ गोट। ठीक है, और होगा हमारा क्या, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सब है हमारा नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, और हमारा जो ये सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं उसका भी एग्जांपल है, वो है हमारा, अच्छा पहले हम देखते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। कॉपर सल्फेट लेते हैं हम 2 मॉलिक्यूल का, उसका रिएक्शन करते हैं पोटेशियम फेरिस एनाइड के साथ K4Fe(CN6). इससे क्या होता है, कॉपर जो है वो यहाँ आता है। ठीक है, Cu2Fe(CN6) और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट वो निकल जाता है। तो ये जो हमारा निकला कॉपर फेरिस एनाइड वो है हमारा क्या, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो कंपाउंड है वो एक्चुअली में हम इसको बारे में पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में। ब्रैकेटेड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसका है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। ये जान लो, ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ वो हुआ हमारा आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, आए समझ में क्या चीज है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? चलो इसको लिख लो, फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिखो। हो गया, मिटाते हैं।
कॉमन चीज है, स्कूल लेवल में भी पढ़ते आए हो। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब सॉलिड का पार्टिकल्स भी हो सकता है और सॉल्वेंट का पार्टिकल्स भी हो सकता है, ठीक है। वो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू? थ्रू ए मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसका मॉलिक्यूल से? सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो भी सकता है, बिना मेम्ब्रेन के भी ये हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर concentration to the region of its lower concentration, ठीक है। सपोज देखो हम यहाँ पे एक बीकर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ करके बीच में एक मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है हमारा मेम्ब्रेन, ये है हमारा सॉल्यूशन साइड जिसमें सॉल्यूशन है, और ऐसे बड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये है हमारा सॉल्वेंट साइड, ठीक है। तो अभी देखो बीच में एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, सिर्फ मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके दोनों साइड में, एक साइड में हमने सॉल्यूशन ले रखा है और एक साइड में सॉल्वेंट ले रखा है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा। कौन सा मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा? सॉल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा? जहाँ पे उनका हायर कॉन्सेंट्रेशन है उस रीजन से जहाँ पे उनका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है उस रीजन तक उनका मूवमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, पहला चीज यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज जानने की जरूरत है कि जो कॉन्सेंट्रेशन जब हम बात कर रहे हैं वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तब भी हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या प्रेजेंट रहेगा? सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा। तो इन जनरली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का होता है वो इंडिकेट करता है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन को, ओके। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करता, किसको इंडिकेट करता है? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन को। अच्छा भाई, ये देखो यहाँ पे हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्यूट है वो हायर है तो सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन में यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा, किसके कंपैरिजन में? डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक बहुत ही हमारा कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसमें स्टूडेंट्स को काफी ये कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं क्या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और दूसरे सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सेकेंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है और जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, ओके। चलो अभी इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने बीच में मेम्ब्रेन लिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है तो मतलब क्या है? सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो वहाँ पे ऑफकोर्स सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। और जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो है ही नहीं क्योंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट लिया है यहाँ पे, ऐसा समझ में। नेक्स्ट
जब हम सोल्यूशन के पास आ रहे हैं, सोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट में। अगर हम ये दोनों साइड को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तभी सब पहले हम सॉल्यूट के बारे में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूट के बारे में बोलेंगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, ये साइड में या ये साइड में। ये तो सॉल्वेंट का साइड है, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूट है नहीं, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, वो है हमारा इस साइड में। किस साइड में, सॉल्यूशन के साइड में, ठीक है। और सॉल्वेंट के साइड में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो लेस है और 0 है। प्योर सॉल्वेंट ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट का रह गया है सॉल्यूट, या फिर हम अगर बहुत प्योर के बारे में बात करें तो 0, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्वेंट ही लिए है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हायर है, और यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसके कंपैरिजन में लोअर है। इसको साइड 1 ले लेते हैं, इसको साइड 2 ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे सोल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन साइड 1 में ज्यादा है कंपेयर टू साइड 2, ओके। और अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन साइड 2 में ज्यादा है कंपेयर टू साइड 1। आया समझ में, ये हो गया सॉल्वेंट साइड और सॉल्यूशन साइड। अभी नेक्स्ट चीज है हमारा मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। हम तो डिफ्यूजन के बारे में बात किए हैं, डिफ्यूजन के बारे में हमने क्या बात किया, हमने ये बात किया है डिफ्यूजन के बारे में कि कोई भी मॉलिक्यूल पास कर सकता है बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन वो अपना हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अपना लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन को मूव करेगा, ओके। देखो यहाँ पे सॉल्यूट कहाँ पे ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा है, तो सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वो साइड 1 से साइड 2 को मूव करेगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, ये साइड में, साइड 2 में, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से वो सेकेंड से फर्स्ट को, सेकेंड साइड से फर्स्ट साइड को मूव करेंगे, ठीक है। ये है हमारा, अगर हम क्या नॉर्मली डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह वो होगा, ओके। ये हम क्या लिए हैं, ये हमने लिया है प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन का, ठीक है। हम इस तरह और एक भी ले सकते हैं बीकर में। देखो करते हैं, अभी यहाँ पे बीकर प्रेजेंट है, बीच में हमने मेम्ब्रेन ले रखा है, नॉर्मल मेम्ब्रेन, ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये है हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर नहीं लेस लिखते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे लिए हैं मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ये साइड के कंपैरिजन में, साइड 1 साइड 2, ओके। कमिंग टू साइड 2, ये क्या है हमारा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ज्यादा है, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम बोले हैं सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, साइड 1 के कंपैरिजन में। और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कंपेयर टू द सॉल्यूशन 1,
ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि वो जो मूवमेंट होगा, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कहाँ से कहाँ होगा। दोनों का फ्लो हो सकता है, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। सॉल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सॉल्यूट मूव करेगा उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, सॉल्यूट का, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 को मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्वेंट क्या पे ज्यादा है, यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड में कम है, तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो फर्स्ट से सेकंड सॉल्यूशन को होगा। ये हमारा प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आया समझ में क्या हो रहा है, ओके। अच्छा इसको बना लो। अच्छा यहाँ पे और एक चीज बताने की जरूरत है, और वो कोई भी प्रोसेस हो, अभी हम डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस हो, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट से क्या सॉल्यूशन 2 से 1 को मूव किया, सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 से 2 को मूव किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो 1 से 2 नहीं जाएंगे, 1 से 2 भी वो जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जाएंगे, जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट हम देखें, फर्स्ट सॉल्यूशन से सेकंड सॉल्यूशन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब भी ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो यहाँ का जो सॉल्वेंट है साइड 2 का, सॉल्यूशन 2 का, वो यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, वो भी ऑपोजिट साइड में आ सकता है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में आता है, ठीक है। क्योंकि लेस अमाउंट में आता है तो हम किस चीज को देखेंगे, हम नेट मूवमेंट को देखते हैं। यहाँ से बहुत कम आ रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नेट मूवमेंट को बोलेंगे कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जा रहा है, ठीक है। आया समझ में, चलो इसको लिख लो। हो गया क्या, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है वो सेम टाइप का चीज है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। क्या चीज है, देखो ऑस्मोसिस है क्या, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent molecules from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration when separated by a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है हमारा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। अभी इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन में हमने पढ़ा मूवमेंट हो रहा है पार्टी मॉलिक्यूल्स का, किस मॉलिक्यूल्स का, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का भी और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का भी, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होगा बट ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्यूजन में क्या था, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में भी वही चीज है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, कब वो फ्लो करेगा, ऐसा मूवमेंट होगा when both are separated by a semi permeable membrane। अगर हम दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देके सेपरेट करते हैं तभी जो मूवमेंट होगा उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में हमने लिखा है
कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। हमने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट के बारे में बात नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसका पोर साइज बहुत कम रहता है, जिसमें ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उससे पास करके जा सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते। ओके, आए समझ में ऑस्मोसिस क्या चीज है? अच्छा, अभी हम उसको एक डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वही जैसे लास्ट में लिए थे यहाँ पे भी वैसे ही ले लेंगे। ये हो गया क्या हमारा बीकर था, बीच में हमने एक अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया। जो डिफ्यूजन में क्या लिए थे हम? सिर्फ एक मेम्ब्रेन लिए थे, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया है। और यहाँ पे इस साइड में ओनली सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो साइड है जिसको ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना लेते हैं, मतलब क्या डिस्टिंक्ट करने के लिए, यहाँ पे हमने सिर्फ सॉल्वेंट ले रखा है। ओके, अच्छा, अभी हमें देखना है कि जो मूवमेंट होगा, मॉलिक्यूल का फ्लो होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है, किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। कहाँ से मूवमेंट होगा? रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो डिफ्यूजन में तो हमने डिटेल समझ लिया है, तो अभी देखो यहाँ पे सॉल्वेंट कहीं पे प्रेजेंट है, ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। और जो साइड में सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो साइड में सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर कोई साइड में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट रहते हैं तो वहां पे तो सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? इससे सेकेंड के इसके कंपैरिजन में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हमारे इस साइड में ज्यादा है और इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कम है। ठीक है, तो अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड को मूव करेंगे। कौन मूव कर रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो यहाँ पे पास नहीं कर सकता। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये हमने वो एग्जांपल लिया कि एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन लिया है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें लास्ट टाइम की तरह एक साइड में हम लेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरी साइड में हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है हमारा सॉल्यूशन का साइड, नहीं ये है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन का साइड। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का साइड। ठीक है, अच्छा अभी हम समझने की कोशिश करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। नहीं, पहले बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा है। किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? वो कम होगा। डाइल्यूट है तो सॉल्यूट का अमाउंट तो कम होगा। ओके, कमिंग टू सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। किसके? ये फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। आया समझ में ये वाला चीज? नेक्स्ट
अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे इट्स क्या है, यहाँ पे इट जो है वो सॉल्वेंट को रेफर करता है। सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, किसके साथ मतलब है, उसके खुद के कॉन्सेंट्रेशन का। तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस साइड में ज्यादा है, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे ज्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा कहाँ से, डाइल्यूट सॉल्यूशन के साइड से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड। क्या फ्लो करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे और एक बार बता देते हैं फिर से कि जो अगर हम कहीं पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड को मूव करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है मतलब ये मूव जो कर रहा है ये इसका नेट मूवमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा क्या सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साइड से सॉल्वेंट साइड नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी आ सकता है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में आएगा। ठीक है, हम इन जनरल जो है हम नेट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने ले रखा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को मूव करता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन तक मूव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वहां पे भी मूव कर सकता है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में करेगा। जो द नेट मूवमेंट जो है दैट विल बी फ्रॉम द डाइल्यूट साइड टू द कॉन्सेंट्रेटेड साइड। ठीक है, आया समझ में। ओके, चलो इसको लिख लो। हो गया, नेक्स्ट चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हेडिंग लिख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, और हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज टू बी अप्लाइड on the solution side to prevent the flow of solvent molecules from solvent side to solution side। ठीक है, ये क्या चीज है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा स्ट्रेट करके बनाना, मेरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट बना लेना। वही डायग्राम है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, और ये जो है ये है हमारा सॉल्वेंट साइड। ठीक है, देखो इन जनरल
जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा वो कौन से साइड से कौन से साइड को करेगा, हमारे सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड को मूव करेगा। ठीक है, मूवमेंट कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन जनरल फ्लो है। ठीक है, अगर देखो, अगर हम यहाँ पे ये जो है, यहाँ से हमने सॉल्वेंट को यहाँ से फिलअप किया है, नैरो ट्यूब है, सॉल्वेंट को फिलअप किया है, और ये जो एक वाइडर ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट को सोल्यूशन का फिलअप किया है। ओके, तो ये जो सोल्यूशन का फिलअप किया है जिस साइड में, वो साइड में हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया है। क्या लगाया है, पिस्टन। पिस्टन का काम क्या होता है, वहां से हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस साइड में लगाया है उसी साइड में हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखो अभी क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ जो है हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, डाल के क्या कोशिश करें कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहाँ ना आए। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर आ रहा है, हम यहाँ से फिर प्रेशर देके उसको उसको अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, जहाँ जितना प्रेशर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड जाना उसका स्टॉप हो जाएगा, वो होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इन जनरल फ्लो कर रहा है, हम यहाँ पे उतना एग्जैक्टली उतना प्रेशर, उससे कम नहीं या उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली उतना प्रेशर देंगे जितना में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड को फ्लो करना बंद कर देगा, वही है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, आया समझ में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इन जनरल अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जिस प्रेशर में हो रहा है, ठीक है, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस जिस प्रेशर में हो रहा है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, लेकिन उसको हम निकालेंगे कैसे, ये किस प्रेशर में जा रहा है उसको हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उसको स्टॉप कर पा रहा है, तो वो उसका एग्जैक्ट मेजर है कि ऑस्मोसिस कितना प्रेशर में चल रहा है। समझ में आया, ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, हम यहाँ पे लिखे हैं एक एक्सटर्नल प्रेशर और एक्स्ट्रा प्रेशर। ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होता है, ऑलरेडी कुछ एक प्रेशर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा नॉर्मली तो कुछ प्रेशर रहता है ना कोई भी सरफेस के ऊपर, उसको छोड़ के हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलो लिख लो इसको। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस हो रहा है वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई सिंबल से। ओके, ठीक है, तो ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, और ये है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सिंबल है पाई। नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। जो पढ़े थे वो खत्म हो गया, अभी उसको भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑस्मोसिस चल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ है सोल्यूशन का। ठीक है, तो वो है पाई। नेक्स्ट है, हम इस साइड में कुछ प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे अप्लाइड प्रेशर। उसको हम सिंबल देते हैं उसका पी। समझने की कोशिश, समझ में आया। ये ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से यहाँ जा रहा है, सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट साइड। ठीक है, हम यहाँ से कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिसको हमने पी किया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे कुछ प्रेशर जा रहा है और हम यहाँ से कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, ये प्रेशर है हमारा पी और यहाँ से जो प्रेशर है वो है हमारा पाई। 3 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है
कि P जो है वो लेस देन पाई हो सकता है, सेकेंड P इक्वल टू पाई हो सकता है, या फिर P ग्रेटर देन पाई हो सकता है। ओके, तो अगर अप्लाइड प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो रहा है तो उससे क्या होगा? देखो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, और जिस प्रेशर में मूव कर रहे हैं अगर हम इस साइड से उससे कम प्रेशर देंगे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सॉल्वेंट मान लो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो है हमारा 10 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इससे 10 एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा है, और हम यहाँ पे 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रहे हैं। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर से मूव कर रहा है और यहाँ पे हम 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर देके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो रोक सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, किसका? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है देन द अप्लाइड प्रेशर। तो अगर अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन क्या हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे क्या होता है? ऑस्मोसिस ऑकर्स। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, वो एज सच मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और अप्लाइड प्रेशर सेम हो रहा है, मतलब हम यहाँ से 10 एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर जो 10 एटमॉस्फेयर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, और यहाँ से हम जो प्रेशर दे रहे हैं वो भी 10 एटमॉस्फेयर है। दोनों अगर इक्वल हो गए, यहाँ से जितना प्रेशर आ रहा है यहाँ पे तो उतना आ रहा है, उस केस में क्या होगा? वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? देन ऑस्मोसिस स्टॉप्स। ओके, दोनों इक्वल हो गया, स्टॉप हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कि अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर में मान लो, और हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं 20 एटमॉस्फेयर, मतलब उससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इस साइड में दे रहे हैं। यहाँ से मान लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कुछ प्रेशर से आ रहा है, उसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का, और यहाँ पे हम उससे जोर ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या होगा? अब ये इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? मतलब ये जा रहा था, उससे ज्यादा प्रेशर आया तो वो अभी क्या अपनी बैकवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस जो हो रहा था अभी ऑस्मोसिस तो होगा नहीं, वो क्या होगा? उल्टा होगा, ऑस्मोसिस का उल्टा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्या होगा? वो रिवर्स ऑस्मोसिस। इन जनरल ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, ये होता है। लेकिन अगर रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स will move from solution side to the solvent side. ओके, उल्टा हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में ये कर रहा है। क्योंकि उल्टा हो रहा है इसी का नाम है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन वो पता नहीं है डायरेक्टली कि वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है RO। RO होता है ना, RO प्यूरिफायर, बहुत सारे कंपनी का दिखाता है एडवर्टाइज में, दिख रहे हो ना RO। वो RO क्या होता है? प्यूरिफायर होता है। प्यूरिफायर मतलब क्या है? हमारे पास जो वाटर, हम वाटर को ही तो प्यूरिफाई करते हैं ना, जो घर में प्यूरिफायर लगाते हैं, तो जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, कहाँ से प्यूरिफाई करते हैं? ऑलरेडी वाटर में कुछ मिला हुआ है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह कुछ ऐड होके है, तो वो ऑलरेडी सॉल्यूशन स्टेट में है। हमें वाटर को प्योर करना है, मतलब उनसे वाटर को निकाल के प्योर वाटर बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सॉल्यूशन से वाटर को हम ला रहे हैं प्योर स्टेट में, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का वो मूवमेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड को, ठीक है। यही है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें वो सारे जो प्यूरिफायर है वो वर्क करते हैं। ऑलरेडी मिनरल्स जो है वो मिक्स होके है, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज थोड़ा बहुत है वो मिक्स होके है वाटर में, तो सॉल्यूशन से हम सॉल्वेंट को निकाल रहे हैं।
इन जनरल क्या होता है, सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन को आता है, अभी हम उल्टा करें, सोल्यूशन से सॉल्वेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ओके, आए सबको समझ में? चलो इसको लिख लो। हो गया। नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला है, पाई भी इक्वल टू LRT। हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, जिसमें पाई क्या होता है, पाई पता है वो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, भी वॉल्यूम इन लीटर है यहाँ पे। ओके, एंड नंबर ऑफ मोल्स आर सोल्यूशन कांस्टेंट। हमने आज को क्या पढ़ा है, गैस कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे आर है सोल्यूशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू गैस कांस्टेंट का इक्वल ही है। ठीक है, नेक्स्ट है T, इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, चलो लिखो इसको। अच्छा, हो गया। नेक्स्ट इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पाई इक्वल टू N/V/RT कर सकते हैं। V क्या है, लेफ्ट से राइट को आ गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये एक मोलारिटी होता है, याद है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। यही हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे तो वॉल्यूम लीटर में ही लिए हैं हम, कहाँ यहाँ पे लीटर में लिए हैं नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, तो ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये याद रखना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है हमारा मोलारिटी के टर्म में। ठीक है, मोलारिटी क्या दूसरे चीज में हम नहीं ले सकते, इसको मोलारिटी के टर्म में ही लेना है। ओके, हो गया। चलो अभी इसको लिखो।